गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम कार्यशाला के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कार्यशाला के कल हमने लाभ किए थे। आज का हमारा टॉपिक है कार्यशाला शिविर के तत्व कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए या कार्यशाला को संपन्न करने के लिए उन तत्वों का होना अनिवार्य माना है, जिसके अभाव में कार्यशाला को संपन्न नहीं कराया जा सकता। तो कार्यशाला के जो तत्व हैं उसमें पहला तत्व बताया है संभागियों की रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान। या हम यह कह सकते हैं कि कार्यशाला के आयोजन में किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिनको ध्यान में रखकर हम कार्यशाला को करते हैं या संपन्न कराने का प्रयास करते हैं तो वो कार्यशाला सही और व्यवस्थित रूप से संपादित होती है, पूर्ण होती है। पहला तत्व है संभागियों की रुचि और आवश्यकताओं का। संभागियों की रुचि एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखना। जब कार्यशाला को संपादित किया जाता है तो उसमें हमको उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर कार्य का वितरण करने पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी के रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन करते हैं तो कार्य करने वाले को उसमें रुचि आती है, उसमें इंटरेस्ट आता है और उसको वो अधिक अच्छी तरह से करने का, इनोवेटिव विचारों को सम्मिलित करके अधिक अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। दूसरा है सहभागिता की भावना। सहभागिता की भावना। सहभागिता मतलब होता है सहयोग। संगठन में शक्ति होती है। ये कहावत, ये मुहावरा सर्वविदित है या सर्व प्रचलित है। सहभागिता की भावना भी कुछ इसी उद्देश्य को पूर्ण करती है, किसी बात को, इसी तथ्य को पुष्ट करने का कार्य करती है। जब हम किसी काम को करते हैं तो अकेले हम किसी काम का बीड़ा एक अकेला व्यक्ति उठाएगा तो उसको कार्य करने में समय, शक्ति, श्रम अधिक लगेगा। एक उसी काम को विभिन्न व्यक्ति या विभिन्न विद्वानों के विचारों को सम्मिलित करके करने का प्रयास किया जाता है तो कार्य अधिक महत्वपूर्ण, अधिक रुचिपूर्ण, अधिक सफलतापूर्ण संपन्न करने का प्रयास होता है। कार्य को सफलतापूर्ण संपन्न कराने के लिए या कार्य को सही व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए जो कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कार्यशालाएं जो है उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, विद्वानों के विचारों को प्रस्तुत किया जाता है और उन विचारों से शिक्षक और छात्र लाभान्वित होते हैं या किसी नए काम को करने सीखने का प्रयास। तो उसमें एक सभी के अंदर एक सहयोग और सहभागिता की भावना से काम करने की प्रेरणा होनी अनिवार्य है। यदि सहयोग और सहभागिता के आधार पर कार्य को वो संपन्न नहीं करेंगे तो काम में जो है कभी करने में मज़ा नहीं आएगा या काम जिस उद्देश्य को लेकर हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होगी। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत होना। मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत सतत मतलब लगातार। ऐसा मूल्यांकन जब कार्य किया जाता है, सहयोग के आधार पर कार्य संपादित किया जा रहा है तो उस कार्य में मूल्यांकन
से मतलब है कि कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाना चाहिए, ताकि जो भी त्रुटि है, जो भी गलती है, वो तुरंत जो है समझ में आ जाए और उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। नेक्स्ट है पर्याप्त साधनों का होना। चौथा है पर्याप्त साधनों का होना। साधन के अभाव में किसी भी कार्य को संपन्न करने में बहुत मुश्किल आती है। कार्य को सही रूप से संपादित करने के लिए पर्याप्त मानवीय और भौतिक संसाधनों का होना अनिवार्य है। भौतिक और मानवीय संसाधनों का पर्याप्त रूप से उपयोग करके कार्य को सही, जल्दी, समय से पूर्ण और तीव्रता से संपन्न किया जा सकता है, या जिस उद्देश्य से हम कार्य को कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिविर अवधि जो है कार्यशाला शिविर अवधि 2-3 दिन की होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने में समय लगता है, तो उसके लिए हमको कम से कम 2 से 3 दिन के जो है हमको शिविर कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। 10 से 15 दिन का भी समय उसमें अधिक से अधिक हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है कार्य शिविर प्रणाली छोटे छोटे समूह में विभाजित होनी चाहिए। कार्य शिविर प्रणाली छोटे समूहों में होनी चाहिए। जो कार्य में हम समूह में जब हम कार्य करते हैं तो उसको छोटे छोटे समूह में हमको कार्य को विभाजित करके एक बृहत कार्य को संपन्न कराना है। तो उनमें जो कार्य है वो छोटे छोटे समूह में विभाजित करके एक समूह को कोई काम, दूसरे समूह को दूसरा काम, तीसरे समूह को तीसरा काम, ऐसे हमको कार्य जो है विभाजित करके कार्य को संपन्न कराना चाहिए, जिससे कार्य जो है सही, जल्दी और व्यवस्थित रूप से संपन्न होता है। नेक्स्ट है अगला 7वां है रिपोर्ट या कार्यशाला की रिपोर्ट बनानी चाहिए कि कार्यशाला की रिपोर्ट जो है कार्य को कैसे किया, किस तरीके से हमने किया, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे सबने मिलके इस बृहत कार्य को संपन्न करने में अपना अपना योगदान दिया, किस विद्वान ने कौन से अपने मंतव्य को प्रस्तुत किया, उस मंतव्य से हमको क्या प्रेरणा मिली, क्या हमको बेनिफिट मिला, ये सब बातें जो है इसमें हमको बताई जानी चाहिए। इस प्रकार से जो है कार्यशाला के 7 तत्व बताए हैं। जब भी हम कार्यशाला को आयोजित करते हैं तो हमको इन तत्वों को ध्यान में रख कर कार्यशाला को का आयोजन करना चाहिए। गृह कार्य लिखिए। कार्यशाला के प्रमुख तत्व बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले
मास्क लगा कर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।